गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को जो वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पिछले प्रीवियस ईयर के जो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डेली जो वो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम जो वो 2019 का जो वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स जो वो पहले हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। तो हमने जो वो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो भी जो वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जो वो क्वेश्चन को जो वो पहले देखिए, जैसे मैं जो वो क्वेश्चन को एक बार जो वो पढ़ लेता हूँ, फिर जो वो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप जो वो खुद जो वो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। फिर जो वो वीडियो को पॉज करके जो वो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए कि मैंने जो वो कैसे बताया। आपका जो मेथड था या मेरा जो मेथड था वो जो वो सेम है। अगर सेम नहीं है तो आपको जो वो कौन सा मेथड सही लगा, जो इजी वाला मेथड है, जो जो वो कम टाइम में जो वो हो जाए, उससे जो वो आप सॉल्व करिए। तो ऐसे जो वो आप प्रैक्टिस करिए, और जो वो अपने लिए जो वो आप टाइम निकालिए। यही टाइम होता है कि जब आप जो वो जब कोई नहीं पढ़ रहा होता है तब जो वो आप पढ़िए। ठीक है, अपने लिए जो वो कम से कम 1 या 1.5 या 2 आवर रख लो मैक्सिमम। मतलब 2 आवर जो वो इसके लिए जो वो आप अलग से जो वो निकालिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आप जो वो ज़रूर सक्सेस होंगे। तो हमने जो वो 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी, मतलब अगले जो क्वेश्चन जो भी आएंगे वो जो वो एक नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। उनको जो वो अगर आपको जो वो बेसिक पता होगा तभी जो वो आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो वो आपको जो वो समझ तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको बेस जो वो मजबूत नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो वो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, आप जो वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो वो इसने बोला है, देखिए मैं इस कैमरे को हटा देता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो ये बोल रहा है कि जो एलसीएम है, दो नंबर है। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है तो दो नंबर तो होंगे ही। ठीक है, तो दो नंबर है, इसने बोला कि एलसीएम उन दोनों नंबर का जो वो कितना है, 28 टाइम्स जो वो एचसीएफ, 28 टाइम्स जो वो एचसीएफ की है। इसका मतलब यही हुआ कि एचसीएफ अगर एक्स है तो उसका एलसीएम जो वो कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। ठीक है, टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, 28 गुना हो जाएगा। इसने बोला आगे कि द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740 इफ वन नंबर इज 240 एंड व्हाट इज द अदर नंबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी डीपली जो पूछा गया है। हालांकि ये बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जो वो अच्छे से समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए क्या पता होना चाहिए, जब भी हम दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने जो वो एलसीएम निकाल दिया, आपको बताया उन्हीं दो नंबरों का मान लो मैंने एचसीएफ भी निकाल लिया। ठीक है, उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ उन्हीं नंबर के, देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ, उन दोनों का प्रोडक्ट जो वो किसके बराबर आता है। ये जो वो एक आप इसको ऐसे याद रख लो कि ये आता है उन दोनों नंबर, जैसे एक नंबर मान लिया मैंने एक्स, ठीक है, और दूसरा नंबर मान लिया मैंने वाई, तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। फिर से बताता हूँ, आपने जो वो क्या याद रखना है कि उन दोनों नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई उन दोनों दोनों नंबर का एचसीएफ, और ये जो वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो भी दो नंबर की बने। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो वो हमारे पास देखिए क्या क्या है। हमारे पास जो वो एक नंबर तो है जो इसने बोला है 240, तो मान लो एक्स की जगह मैंने 240 रख लिया। दूसरा नंबर क्योंकि निकालना है तो यहाँ पे मैं वाई रखूंगा। लेकिन इसने जो वो यहाँ पे बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ में जो वो 28 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब कि एक नंबर जो वो दूसरे से 28 टाइम्स वो बड़ा है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो वो हमें पहले एलसीएम या एचसीएफ जो वो एक वैल्यू जो वो निकालना पड़ेगी। मतलब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ तो होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में डालने के लिए जो वो हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जो वो जैसे मान लो वाई निकालना है तो एक्स और एलसीएम और एचसीएफ तीन चीज़ें होनी चाहिए। या एलसीएम निकालना है तो दोनों नंबर और एचसीएफ होना चाहिए, या एचसीएफ निकालना है तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन है तो अ, देखिए चार चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो दो तो वो नंबर है, ठीक है, एक जो वो उनका एलसीएम है, एक जो वो उनका एचसीएफ है। अब इन चारों में से कोई तीन चीज़ें होंगी तभी तो चौथी निकलेगी। तो इसका मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन में जो वो हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो इसको जो वो कैसे निकालें, मैं जो ऐसे याद रख लेता हूँ, फिर व्हाइट बोर्ड पे जो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो वो इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो वो देखिए कितना है, 28 टाइम्स ऑफ
देयर एच सी एफ है, और इसने बोला कि सम जो वो उनका 1740 है, तो उसने बोला कि एक नंबर 240। यस ठीक है। तो मैं जो वो वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, 1 मिनट ज़रा, 1 सेकेंड, जो वो ज़रा आप रुकिए। यस देखिए, अब देखिए सबसे पहले इसने बोला कि एलसीएम जो वो, 1 मिनट, इसने बोला कि एलसीएम जो है हमारा, वो जो वो 28 टाइम्स है किसके, एचसीएफ के। तो मैंने लिख लिया सीधा ही, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसने एक और बात बोली यहाँ पे कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, दोनों का जो वो सम कितना है, 1740 है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, 28 टाइम्स है क्योंकि, ठीक है। तो ये जो वो इसने दूसरी बात बोली है, ये पहली बात है इसकी, और ये जो वो दूसरी इक्वेशन मैंने इसको दे दी। अब इसने देखिए क्या बोला है, एलसीएम तो इसने बोला कि 28 टाइम्स एचसीएफ है। अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डाल दूँ, मतलब कि एलसीएम की वैल्यू जो वो मेरे पास 28 टाइम्स एचसीएफ होगी, तो क्या मैं एलसीएम की जगह जो वो इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बन गया 28, इसकी जगह लिख रहा हूँ 28 एचसीएफ, और प्लस जो वो एचसीएफ है ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और इक्वल टू 1740 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 28 एच सी एफ है, यहाँ पे एक एच सी एफ है, तो दोनों को प्लस किया क्योंकि ये एच सी एफ में है। जब दोनों यूनिट सेम हो गए तभी तो इनको मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। दोनों यूनिट सेम है, ए बी एच सी एफ है, ए बी एच सी एफ है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 एच सी एफ है, तो ये टोटल हो गया 29 एच सी एफ, 29 एच सी एफ इक्वल टू 1740। तो यहाँ से अगर मैं एच सी एफ निकालूँ तो ये 29 जो वो डिवाइड कर जाएगा नीचे, तो 29, ठीक है। अब मैं 29 को थोड़ी देर के लिए 30 मान लेता हूँ, तो 6 जा जो वो 18 होता है, तो सीधा ही मैं 6 से कर रहा हूँ, मतलब कि 60 पर जो भी मैं जा रहा हूँ। तो अगर मैं 29 को जो वो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो 6 से कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 174, मतलब कि पूरा पूरा यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आ गया 60। इसका मतलब ये हुआ कि एच सी एफ हमने निकाल लिया, एच सी एफ कितना निकला, 60 निकला, ठीक है। एच सी एफ जो वो हमारा कितना निकला, 60 निकला। अब देखिए बात यह है कि एच सी एफ अगर निकल गया तो एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो वो क्या है, एलसीएम जो वो ऊपर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 28 टाइम्स जो वो एच सी एफ है। तो अगर मैं 60 को जो वो 28 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा एलसीएम भी निकल जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप जो वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार खुद करेंगे, तभी जो वो आपके समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप वीडियो को ही देखेंगे तो जो वो समझ नहीं आने वाला है। वीडियो को देख के एक बार समझ आ जाएगा, लेकिन आप जो वो पेपर तक जो वो भूल जाएंगे, इसलिए जो वो इसको नोट डाउन करें और अच्छे से एक बार जो वो खुद करें, तभी जो वो अच्छे से समझ आएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मुझे याद है कि हमारा एच सी एफ जो वो निकल चुका है 60। अब देखिए इसने बोला है कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी कि एलसीएम जो वो हमारा क्या है, 28 टाइम्स जो वो एच सी एफ के है, ये हमने सबसे पहले लिखा था। तो एच सी एफ निकल गया, तो एलसीएम को जो वो हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो इसको जो वो 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 6 8 48 1680, ठीक है। जीरो तो लगाना पड़ेगा, ये जीरो, ठीक है। तो ये बन गया 1680। अब देखिए ये बन गया 1680, तो एक नंबर हमारे पास है। अब एच सी एफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, और एक नंबर हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। अब 1680 मुझे याद रहेगा, ठीक है। अब मैं जो वो इसको इरेज कर देता हूँ। अब मुझे पता है वो फार्मूला, क्या फार्मूला था, 1 नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो वो हमने बोला था कि एच सी एफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसके बारे में जो आप अगली क्लासेस में जो वो सीखेंगे, ठीक है। तो एक नंबर हमारे पास है, दूसरा नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे रखा। दूसरा नंबर जो वो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाके डिवाइड करेगा वो। तो डिवाइड जो वो एक नंबर था हमारे पास 240, वो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ जो कितना है, एचसीएफ हमने निकाला था 60, और एलसीएम अभी जो वो हमने मल्टीप्लाई किया था 28 से, तो आ गया था 1680, 1680। तो मैं जो वो क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 से काट देता हूँ इसको। अच्छा, 0 से मैंने 0 काटी, और 6 से 4 से यहाँ पे नीचे काट दिया, 6 4 24, ठीक है। और यहाँ पे जो वो 4 से अगर मैं काटूँ, 4 4 जा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 8 4 2 जा 20 42, क्योंकि 0 भी है तो 0 काट के ऊपर चिपका दो, 420 इज द आंसर। तो 420 जो वो दूसरा नंबर होगा। अब इसको जो वो चेक करने का तरीका देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर भी है, सेकंड नंबर भी निकल गया, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट जो वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये जो वो काफ़ी एक मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, देखते हैं कि 420 जो वो हमारे आंसर में है भी नहीं है। 420 तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, यस। पहले ही जो वो फर्स्ट ही ऑप्शन जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 420। नेक्स्ट
चेक करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला आंसू टेक्स 12 डे टू कंप्लीट द वर्क। कोई काम है, ठीक है, मान लो ईंटें जो वो यहाँ से उठानी है, यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो आंसू जो वो इन ईंटों को जो वो उठाने का जो वो काम जो वो 12 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। अब इसने बोला कि एक प्रणव भी है, प्रणव जो वो शायद उससे छोटा है, तो ये जो छोटा नहीं, ये जो इससे बड़ा है, तभी तो इसने कम टाइम लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम और वर्क के बीच में एक रिलेशन देखिए आप, उसको समझिए। बाकी ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एडवांस लेवल पे तो नहीं लेकर के जाएगा आपको कि बहुत ही एडवांस क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन समझना है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रणव टेक 10 डे टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। प्रणव है जिसने जो वो इस काम को जो वो 10 ही दिन में ख़त्म कर दिया, मतलब वो थोड़ा सा फास्ट है। देखिए यहाँ पे जो वो आप समझते जाइए साथ साथ में कि अगर टाइम कम है तो काम ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आप समझ लेंगे, टाइम कम और काम ज़्यादा, काम ज़्यादा टाइम कम, ठीक है। तो ये रिलेशन जो आपको समझना है। इसने बोला कि आंसू, आंसू प्रणव और रामू, अब 3 बंदे आगे, ठीक है, आंसू प्रणव और रामू। इसने बोला ये तीनों जो वो एक साथ है उस काम को जो 5 दिन में ख़त्म करते हैं। तो इसने बोला कि हाउ मैनी डेज विल रामू टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला कि आंसू जो 12 दिन में ख़त्म करता है, प्रणव उसको 10 दिन में ख़त्म करता है। अगर ये दोनों और इन दोनों के साथ जो वो रामू भी साथ में लग जाता है काम को, तो जो वो 5 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि रामू अगर अकेला लगे उसी काम को करने में तो कितने दिन लगेंगे। देखिए दिन तो काफ़ी बड़े बड़े लिखे हैं, 50 डे 60 डे, तो इसका मतलब है रामू जो वो काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो रामू का जो वो यहाँ पे कितना टाइम लगाएगा वो निकालना है। पहले तो आप बिल्कुल सीधा सा समझिए, क्योंकि यही जो वो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। मैंने यहाँ पे बोला इसी को समझिए। देखिए आंसू ने जो वो 12 दिन लगाया उस काम को, एक काम एक ही था, काम उतना ही है, सेम वर्क है, ठीक है। इसके लिए भी और इसके लिए भी और तीसरे के लिए भी, रामू के लिए भी, ठीक है। तो आंसू ने 12 दिन लगाए और प्रणव ने 10 दिन लगाए उसी काम को। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात यह है कि अगर टाइम जो वो कम है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम ज़्यादा है, वर्क जो वो सेम ही है, वर्क उतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो वो टाइम कम है, वर्क ज़्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम और वर्क के बीच में अगर रिलेशन देखें तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ना बोल करके आप बोलिए कि जैसे उल्टा हो गया। उल्टा बोलने का मतलब जैसे थ्री थ्री लिखा मैंने, थ्री के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 होता है, आप सभी को पता है। अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ इस तरह से ही इसको सॉल्व किया जाता है। अब आप खुद समझिए, अगर तीनों जो वो एक साथ वर्क करते हैं, मतलब कि इन दोनों तीनों को प्लस करना पड़ेगा और 5k को रखना पड़ेगा, लेकिन 5k नहीं 1/5k, ठीक है। तो मैं जो वो इसको याद रखूंगा कि क्या क्या करना है। अब मेरे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन पूरा जो वो आ चुका है, मैं फिर से व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन करने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आंसू ने जो वो 12 दिन लगाए, तो ए जो वो मैंने 12 लिख लिया याद रखने के लिए, ठीक है। प्रणव ने जो वो 10 दिन लगाए और नेक्स्ट था रामू, ठीक है। रामू जो वो थोड़ा स्लो था, उसने 5 दिन, सॉरी सॉरी रामू नहीं, उसका तो निकालना है, ठीक है, उसने कितने दिन में किया, लेकिन तीनों इकट्ठे जो वो 5 दिन में ख़त्म करते हैं। अब इसको जो वो लिखा कैसे जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इसने बोला कि 5 दिन में ख़त्म करते हैं तीनों, तो एक जो वो क्योंकि 12 दिन में ख़त्म करता है आंसू, तो मैंने जो वो इसका उल्टा लिख लिया 1/12। अब आपको पता है कि ये जो वो मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, वर्क और टाइम आपस में, ठीक है। तो आपको जो वो अब समझ आ गया होगा। 1/12 और दूसरा जो वो 10 दिन लेता है, तीसरे का क्योंकि हमने निकालना है, तो तीसरे को मैं मान लेता हूँ कुछ, जैसे मैंने मान लिया एक्स मान लो, ठीक है। अब ये निकालना है, अब इसने बोला तीनों एक साथ करते हैं तो 5 दिन लगते हैं, तो 5 को मैं 1/5 लिखूंगा, सब कुछ उल्टा कर दिया। अब इसको सॉल्व करना होता है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। बस यही बात थी समझने वाली। अब इसको तो सॉल्व भी करना है, जो आप जो वो मेरे ख्याल से कर लेंगे। फिर भी मैं जो वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो 1/x जो वो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो 1/x रहा लेफ्ट हैंड साइड में ही। ये जो दोनों है यहाँ पे जो कि प्लस वाले हैं दोनों, ठीक है। देखिए प्लस वाला जिसके साथ सिंबल नहीं है कोई, उसके साथ प्लस ही होता है। तो यहाँ पे 1/5 और ये प्लस वाला इस साइड गया तो -1/12 हो गया, और ये जो 10 है वो भी दूसरी साइड गया। देखिए दूसरी साइड का मतलब है इक्वल टू के दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दूसरी साइड बोल रहा हूँ तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है, तभी जो वो सिंबल जो वो चेंज होता है, ठीक है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो -1/10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 12 है, 10 है एंड 5 है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा नंबर 12 है। 12 के मल्टीपल में जो कॉमन आ रहा है इन दोनों का मल्टीपल, तो 12 2 जा 24 10 के टेबल में नहीं आता है, 12 3 जा 36 10 के टेबल में नहीं आता है, 12 4 जा 48 नहीं आता है, 12 5 जा 60 आता है, 10 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है 60 इज द एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल।
तो 12 5 जो होता है 60, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 माइनस 12 5 जो 65 आ गया, ठीक है। 10 6 जा, तो यहाँ पे 6 आ गया। 12 में से कितना माइनस होगा, 6 और 5 होता है 11, 11 हो गए माइनस वाले, तो 12 माइनस 11 अपॉन में आ गया 60, तो ये आ गया 1/60। देखिए अब इसकी वैल्यू आ गई 1/s, सॉरी एस नहीं, ये तो 5 था, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू आ गई 1/60। तो x को क्योंकि हमने माना था कि c जो वो कितना टाइम में लेगा, c नहीं सॉरी रामू, ठीक है। तो x जो x के इक्वल टू क्या रखा है 60। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1/x हमारा आ रहा है 1/60 है। न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे, मतलब कि x जो वो 60 के बराबर आ गया, मतलब कि रामू जो वो 60 दिन में कंप्लीट करेगा उस काम को। तो 60 जो वो हमारा है सी ऑप्शन में, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको जो वो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो जो वो आपको जो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो वो खुद ही समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये जो वो जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो जो वो एकदम से इसको कर लेगा। देखिए इसने बोला कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई जो वो करना था उसने 72 को 36 से, सॉरी 72 36 को जो वो उसने करना था 56 से, लेकिन उसने कर दिया 65 से। अब इसने देखिए क्या पूछ लिया, इन्हें पूछा कि बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसने पूछा कि जो आंसर जो वो कितना बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप जो वो एक बार जो वो 65 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इसको जो 56 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बड़ा है वो जो वो डिफरेंस जो वो दोनों के बीच में निकालो, बड़ा जो वो निकल जाएगा। तो मैं साइड में जल्दी से कर लेता हूँ, 7236 मल्टीप्लाई बाई 65। तो 65 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर है वो जो वो आ जाएगा 65 4 7 4 7 4 47, और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 4 6 5 36 340, जीरो आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो ए आगे 65 से मल्टीप्लाई करके, और 72 इसी को जो वो हमने मल्टीप्लाई करना है एक बार 56 से। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमने जो वो इस नंबर को जो वो करना तो 56 से था, लेकिन इसने बोला कि गलती से 65 से हो गया। फिर इसने बोला कि गलती कर दी तो वो आंसर जो वो कितना बड़ा हो गया, क्योंकि हमने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना ग्रेटर है वो हमारे करेक्ट आंसर से। तो करेक्ट आंसर तो अभी हम निकाल रहे हैं 56 से करना था, सर 56 है, यस 56 है। तो 56 से करेंगे 6 6 ज़्यादा 36 एंड 6 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 405, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जो वो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, या तो खुद करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। कैलकुलेटर का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन आप जो वो एक एक से नंबर से जो मल्टीप्लाई करिए। तो इनके बीच में डिफरेंस जो वो निकालेंगे तो आ जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 47 वाला है, ठीक है। तो मैंने जो वो यहाँ जैसे मैंने 47 ही लिख लिया। देखिए 47 0340 0340 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे देखिए 4, 10 में से 6, ठीक है। 4 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 से बोलते तो लास्ट वाला है 7 में से 6 में से, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। एक तो कैरी चलेगी 65124, 65124 हमारा आंसर है। तो ए मिल रहा है हमें बी ऑप्शन में, तो बी विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हर कोई कर सकता था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसको जो हर कोई नहीं कर सकता। ये जो आपने इतना तो पढ़ा होगा 5th क्लास तक कि आप जो वो इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगले वाला जो क्वेश्चन है आपको जो वो देखने में तो इजी लग रहा होगा कि इसमें बॉड मास के रूल्स हम लोग जो फॉलो करेंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना इजी है नहीं वैसे, ठीक है, इतना इजी है नहीं। तो इसको मैं जो वो व्हाइट बोर्ड पे जो वो करूँगा, आप जो वो इसको अच्छे से देखिए क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखने में इजी लग रहा है, देखिए यहाँ पे भी डिवाइड है, मुझे तो देखने से पता लग गया कि ये जो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो वो बनाया है, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम लोग जो वो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके डिवाइड करेंगे, और यही जो वो गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो पहले है 1, मैं इसको याद रख लेता हूँ क्योंकि मैंने जो वो लिखा कहीं पे नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा फिर। तो 1 डिवाइडेड बाई है ब्रैकेट है फिर ना 1/2 1/3 1/6, 2 3 जा 6, यस ठीक है, याद रह जाएगा। डिवाइड है 3/4 1/3, ठीक है। देखते हैं आंसर जो वो क्या आने वाला है। आंसर में आप देख सकते हैं, पहले तो आंसर को भी देख लीजिए, कई बार जो ऐसा होता है कि आंसर को देख लेते हैं तो देखिए नीचे जो वो 30 है या तो 30 से बड़ा ही नंबर है, डिनोमिनेटर में इतना बड़ा नंबर आएगा, ऊपर जो वो या तो 37 या तो 15 के आसपास आएगा। तो ये जो वो मैंने याद रख लिया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई, तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज जो वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा ये। यस देखिए सबसे पहले था यहाँ पे 1, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 1,
डिवाइडेड बाई था ब्रैकेट था ना बड़े वाला, तो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे था 1/2 था, फिर जब वो 1/3 था, और 3 2 जा 6 था, मतलब कि 1/6 था। तो 1/6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसने बोला था डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड का सिंबल लगा लिया। फिर था 3/4 था, यस 3/4, और इनके बीच में था माइनस, यहाँ पे था 1/3। इसको सॉल्व करना था। अब आपको पता है बॉड मास, अच्छा ब्रैकेट बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, क्योंकि यहाँ से शुरू किया था, देखिए यहाँ से शुरू किया बड़े वाला ब्रैकेट, तो क्लोज भी करना है। इस ब्रैकेट का ध्यान रखें, क्योंकि ब्रैकेट बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है बॉड मास बोलता है बी, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर बोलता है डी मतलब डिवीजन बाद में करो, फिर बोलता है एम मतलब कि मल्टीप्लाई करो, फिर ठीक है ए मतलब एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। हालांकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में से एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, फिर दोनों को माइनस करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करके जो वो मेरा आ जाएगा, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, 1 डिवाइड, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा, 1 डिवाइड, बाकी मैंने वैसे लिख लिया, 1/2 एंड 1/3, 1/6, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल था, डिवाइड वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे 4 3 जो होता है 12, तो 12 आ जाएगा, एलसीएम मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे फिर मैं आंसर लिखूँ, 4 3 जा 12, तो 12 क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, और 4 1 जा हो जाएगा 4, 9 में से 4 माइनस वो आ जाएगा 5, तो 5/12 जो वो यहाँ पे लिखना है मैंने, 5/12। अब देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि आपने जो वो अगली क्या गलती करनी थी। आपने जो वो इन तीनों को एक साथ कर लेना था, जो कि नहीं करना है बिल्कुल भी। अब आपको क्योंकि डिवाइड करना है, अब ब्रैकेट जो वो ये बड़े वाला बाहर आ गया। अब ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, लेकिन उसके अंदर जो भी है वो करना है पहले। तो इसका मतलब है जो डिवाइड है उसको पहले करिए, मतलब कि इन दोनों को पहले कर लीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 वैसे ही, 1/3 वैसे ही, और यहाँ पे आ गया 6। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ 1/6, डिवाइड चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया 12/5, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, 3 6 2 जा हो गया 2/5, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2/5, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इतना जो वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब जो वो आपके पास एक ब्रैकेट बचा है, जिसमें कि तीनों को प्लस करना है, ठीक है। अब तीनों को भी मैं साइड में प्लस कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए 5 3 जो होता है 15, 15 जो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा, 5 3 जा तो 15 ही होता है। तो 15 जो दो दो के टेबल में तो नहीं आता है, तो इसलिए 15 नहीं होगा, 15 2 जा 30, 30, यस 30 होगा, क्योंकि 30 जो वो तीनों के टेबल में आता है, इसलिए 30 एलसीएम है। तो 30 मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको होता है नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 आ गया, 2 मतलब कि 15 2 जा, ठीक है, ऊपर तो 1 नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा। 30 को 3 से तो 10 आ जाएगा, 30 को 5 से तो 6 आ जाएगा। तीनों को प्लस करेंगे तो 15 और 10 होगा 25, 25 एंड 6, 15 एंड 10। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 6 5, यस यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी मैंने। जब यहाँ पे 5 से करना था इसको, तो 6 आना था, और 6 ऊपर जो क्योंकि 2 है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, गलती नहीं करनी है। अगर एक गलती कर दी तो टाइम तो वेस्ट होगा ही, और साथ में गलत भी होगा। तो 15 और 10 हो गया 25, 25 और 2 27 एंड 10 37। तो ये जो वो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 37/30। अब आपको पता है कि जो डिवाइड का सिंबल है, वो जो वो तभी सॉल्व होगा जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इसको मैं जो वो यहाँ पे आके सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो वो खत्म हो चुका है। देखिए 1, अब डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 37/30 है, तो 30/37 बन जाएगा। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब कि सॉरी 30/37, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 1 30 एंड 37, 30/37। चलिए देखते हैं अपने आंसर में है या नहीं। तो हमारे ऑप्शन में जो वो 30, अच्छा 30 था ऊपर, 30 ऊपर था, ठीक है। अच्छा इस बात का ध्यान रखिए, देखिए 30/37, 37/30, अगर एक भी छोटी सी गड़बड़ पाई गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 30/37 था, क्योंकि 30 एलसीएम था, जो कि ऊपर चला गया फिर, क्योंकि ये जो वो डिवाइड करके ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, 30/37 ए विल बी द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट की ये वीडियो होती है, इससे ज़्यादा जो वो नहीं बन पाएगी वीडियो, ठीक है फिलहाल। तो अगले क्वेश्चन तो पैरामीटर है, उसको जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपने जो वो स्कूल में भी जो वो डिस्कस कर लिया था हमने, इसलिए जो वो हम लोग इसको, और आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही, जिनकी जो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी जो वो अ, समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक सुबह जरूर करें, थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।